आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैम्प्लास्ट सनमार स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 2 महीना इसने करेक्शन में बिताया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है इक्वली। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी 22 साल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और प्राइस वाइज करेक्शन होता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर स्विंग को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो रहे थे वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम तो लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के लिए ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर कंपेयर करो RSI के लोअर लो से तो आपको यहाँ पर हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है यहाँ से देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया से दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। फ्रेंड्स दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को ध्यान में देना है कि दोस्तों अगर आप देखो तो ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है परफेक्टली, लेकिन एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर दोस्तों रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो नेकलाइन की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें ऑलरेडी एक नेकलाइन 555 की जो पहली नेकलाइन है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिल गई, लेकिन हमें 570 की सेकंड ऊपर वाली नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ही पोजीशन लेना है, तब तक नहीं लेंगे। हमें नीचे वाली ब्रेकआउट मिल गई, सेकंड का वेट करना है क्योंकि दोस्तों पॉसिबल है कि वो जो सेकंड रेजिस्टेंस बैठा है ना दोस्तों, वहाँ पर स्टॉक ने ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है और अगर वहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है तो हो सकता है यहाँ पर वो कंसोलिडेशन करे और फिर वो नीचे ब्रेक कर दिया। अगर कंसोलिडेशन नीचे ब्रेक कर दिया तो स्टॉक और भी काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों थोड़ा सा और वेट कर लेना नेकलाइन का और मतलब 555 है उसकी जगह 570 नेकलाइन ले, एक्चुअल नेकलाइन 570 मानकर ही चलेंगे दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों 570 के ऊपर हमें सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल जाएंगी तो दोस्तों फिर स्टॉक की अपसाइड ट्रेंडिंग मूव आएगी। और दोस्तों वो लिहाज से ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का जो इनसाइड रेंज आएगा दोस्तों ये तकरीबन 10 से 12% का आएगा और यहाँ से फिर अपसाइड टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है दोस्तों। अगर स्टॉक का अगला टारगेट अगर आप देखो तो फिर दोस्तों 630 रुपीज़ का पहला टारगेट आता है इसका, 630 का स्टॉक का पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट 640 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों ये टारगेट एक्टिव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और जैसे ही दोस्तों वो इसके बाद वाली कैंडल सेकंड नेकलाइन के एरिया को ब्रेक करेगी यानी 570 को ब्रेक करेंगी तो उसके बाद आप यहाँ पर भी ये भी एक स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर।
रेड करके, और यहाँ पर भी एक लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो दोस्तों, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:1.5 1.75 के आसपास आना चाहिए। 1:2 आवे तो वेल एंड गुड है, लेकिन बिलो 1.5 के नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना है। तो ये ऑलमोस्ट 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़े होने की तैयारी में है। और जैसे ही स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन के आसपास अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया डाउन साइड में, तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इधर स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस आएगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो फ्रेंड्स और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।